बढ़िया आना चाहिए। बढ़िया भाई जैसा फोन है ऐसा तो दे दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवछोर लाइव, आवाज़ आपकी। प्रिय दर्शकों, हम पहुंचे हैं गांव सुलखनी में, जहां एक गरीब घर से लड़का अपने पढ़ाई के बलबूते के ऊपर आज एक एसआई के पद पर चयनित हुआ है। और शिक्षा वो चीज़ जिसके आधार पर आज एक गरीब आदमी अपनी सारी ज़रूरतें शिक्षा के ऊपर और पढ़ लिख कर ही पूरी कर सकता है। उसी संदर्भ में हम गाँव सुलखनी में विनोद नलवा जो चयनित हुए हैं उनके घर पर पहुँचे हैं, जिसके साथ साथ में गांव के मोजीज व्यक्ति जो है गांव से, वो भी इसी बीच हमारे बीच आए हैं, जो कि हर वक्त जब भी कोई प्रोग्राम होता है ग्राम लेवल पे वहां वो सहयोग करते हैं ताकि बच्चों का जो हौसला है बढ़ता रहे। इसी लेवल पे हमारे साथ हैं बलवान सिंह सांगा, जो कि ठेकेदार हैं, जो कि ऐसे बच्चों को सहानुभूति देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। जी, आपका जो विनोद नलवा जो चयनित हुआ है एसआई के पद पर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसको लेकर हमारा बहुत मुबारकबाद देते हैं हम इसको। बहुत गरीब परिवार से अपनी पढ़ाई के बलबूते पर इतनी बढ़िया पोस्ट पर लगा है, तो इसके लिए हम बार बार इसके परिवार का धन्यवाद करते हैं और सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। भाई मतलब कोई सिफारिश नहीं, कोई और नहीं, इसकी पढ़ाई के बेस पे इसका सिलेक्शन हुआ है और आगे आने वाले बच्चों को भी ये नसीहत मिले कि भाई इसी के कदमों में चल के आगे अपना भी कामयाबी हासिल करें। देखिए, ये बात ठीक कही कि बगैर खर्ची और पर्ची का जो नारा जो देश के अंदर चला हुआ है, लेकिन उसके बीच में एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि रोज़गार जो देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सरकार की तरफ से है लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो आज ग्राउंड लेवल पर अपना पढ़ लिख कर भी आज बेरोजगारी के दर पर है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अपने बलबूते के ऊपर शिक्षा के आधार पर नौकरियों के बेस पे चल रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ हैं पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रामस्वरूप नलवा, जो रिश्ते में इनके भतीजे लगते हैं और हर बार की तरह इस बार भी जो प्रोग्राम हुआ है, पिछली बार भी इन्होंने अच्छा सहयोग किया, उसी को लेकर हम बात करेंगे रामस्वरूप नलवा जी से। जी बताइए, जो आज आपका भतीजा है रिश्ते में, जो एक एसआई के पद पे चयनित हुआ है, इसको लेकर आप कितने खुश हैं? हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे तो कड़ुम्बे में ही पहली बार एक लड़का लगे है। पहले तो हमारे कोई सरकारी नौकरी नहीं था। हम तो सरकार का धन्यवाद करते हैं और हम आगे आने वाले लड़कों को भी यही कहते हैं, भाई पढ़ो लिखो और आगे जाओ। ये मैसेज है इनका। और दूसरा हमारे साथ है फकीर सन, जो कि एक पढ़े लिखे एजुकेटेड लड़के हैं, गांव के अंदर समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं और साथ में ठेकेदारी का भी काम करते हैं। उसको लेकर फकीर चंद जी, आपका क्या है जो आज विनोद जो है एसआई के पद पे चयनित हुआ है, इसको लेकर जो खुशियाँ बातों के साथ आप एसआई के पद पे चयनित हुआ है, इसको लेकर जो खुशियाँ प्रभावित हुई है, उनको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं विनोद कुमार और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि गरीब घर का बच्चा मतलब हरियाणा सरकार में इतने बड़े पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का रोल है, क्योंकि हमने इतने साल हो गए हमारे गांव में इतनी बड़ी पोस्ट पर कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये सरकार का बहुत रोल है और इस बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे इसका सिलेक्शन हुआ। तो सारे गांव वाले मिलकर इनको बधाई देने के लिए इनके घर पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि एक बार फिर भाई विनोद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये आगे भविष्य में भी अपने मतलब इसी रास्ते पर चलते हुए आगे और भी बड़ी पोस्ट पर मतलब चयन हो। धन्यवाद। और साथ में हैं सुरेश कुमार जी, जो कि एक कलर के पद पर तैनात हैं रोडवेज विभाग में, जो भी वो भी पढ़ लिख कर एक अपने बलबूते के ऊपर इस सरकार के अंदर ही मतलब उन्होंने एक जॉब हासिल की है। जी सुरेश जी बताइए। सबसे पहले विनोद कुमार के परिवार को और उसको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक गरीब परिवार से संबंध रखते हुए भी इसने दिन रात मेहनत की। और जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमें पहले ही पता था जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो एक ना एक दिन अपनी ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचेंगे। और सरकार ने जो मुहिम चलाई हुई है बिना खर्ची और बिना पर्ची की जो नौकरी देने की मुहिम है, वो बहुत हद तक सफल हो रही है। उसी का रिजल्ट आज हमारे सामने है कि विनोद जैसे बच्चे जो बिल्कुल ही गरीब परिवार से संबंध रखते हुए इतने उच्च पद पर चयनित हुआ है। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित होना आज एक बहुत बड़ी हमारे गांव के लिए उपलब्धि है। और इससे आने वाले हमारे जो गांव के बच्चे हैं उनको इससे सीख लेनी चाहिए
कि इसने जैसे दिन रात मेहनत करी है, अपने फोकस पे रहा है पढ़ाई करते हुए, इस तरह ही मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद। बिट्टू नलवा भी हमारे साथ हैं, जो कि एक गांव के अंदर जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। उसको लेकर बताएं आपकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो मैं विनोद नलवा को और उसके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। जिस बच्चे ने इतनी मेहनत करके ये हमारे गांव का नाम रोशन किया है और बिना खर्ची बिना पर्ची इस सरकार ने इसका चयन हुआ जी सब इंस्पेक्टर में। हमारे गांव में 3-4 बच्चे और सिलेक्ट हुए हैं। इस ऐसी सरकार हमने देखी नहीं जी। और आने वाले टाइम में जो बच्चे हैं ना हमारे पढ़ने वाले, हम तो यही दुआ करते हैं लेकिन हम आगे पढ़ो और आगे बढ़ो जी। राजकुमार जी हमारे साथ, जो कि SBI बैंक के अंदर लगे हुए हैं, कर्मचारी है, एम्प्लॉय हैं, जो पिछले लगातार कई सालों से जब भी कोई बच्चा नौकरी लगता है या कोई गांव के अंदर कोई मेडल लेके आता है तो उसमें अपनी भूमिका हमेशा आगे रखते हैं। और इन्होंने हमेशा ही कोई कास्ट रीजन ना रख के हमेशा उस चीज़ को अव्वल समझा, जो कि इनमें अपनी भूमिका हमेशा आगे रखते हैं। और इन्होंने हमेशा ही कोई कास्ट रीजन ना रख के हमेशा उस चीज़ को अव्वल समझा, जो कि इंसानियत के नाते होनी चाहिए। राजकुमार जी बताइए, आप जो विनोद नलवा जो आज SI के पद पे चयनित हुआ है, वो सारी बातें जो होती है वो इन्होंने सब ने बताई। कुछ हटके कोई बात हो तो आप वो बताइए। विनोद नलवा से जो मतलब आज सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित किया गया है, गांव का नाम जो है वो रोशन किया गया है। और हमें भी हमारे गांव ने वालों ने भी मतलब ये मुहिम चलाई है कि जो बच्चा सिलेक्शन होगा या गोल्ड मेडलिस्ट आएगा तो उसका हम ऐसे ही स्वागत करते रहे। कोई बात नहीं, ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी का, जिन्होंने एक बच्चे का जो हौसला बढ़ाया। और दूसरी बात रही खर्ची पर्ची की, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रोजगार की कगार में बैठे हैं। और यही हमारी इस चैनल के माध्यम से हमारी सरकार से अपील है कि रोजगार का जो रोजगार के लिए जो युवा दर दर की ठोकरें और भी भटक रहे हैं, उनकी तरफ भी देखें। और साथ में इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इस बच्चे का हौसला बढ़ाया। इन तमाम बातों के साथ आप